इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक बहेलिया जंगल में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस पर बांस का जाल बनाया, उसमें एक फंदा फंसाया और वहीं कुछ चावल के दाने बिखेर दिए। एक शहर का बच्चा जो अपने दादा के साथ जंगल में पिकनिक मनाने के ख्याल से गया था, उस बहेलिये की हरकत को देखकर पूछा कि दादा ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा ये जाल फैला रहा है। दादा जाल तो फैला दिया पर इसने चावल के दाने क्यों बखेरे? बोले बेटे इसी का नाम तो जाल है। ये चावल के दाने बखेरे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पक्षी आएंगे और चावल के धोखे में वो आकर के बैठेंगे और उसके फंदे में फंस जाएंगे। बात बिल्कुल सही है। ये धोखा केवल पशु पक्षियों के साथ नहीं होता, आदमियों के साथ होता है, बल्कि ज़्यादा होता है। जैसे शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए उसे धोखे में डालता है तब फंसाता है, वैसे ही कुछ धोखेबाज किस्म के लोग होते हैं जो सामने वाले को तरह तरह का सब्ज़बाग दिखाकर उसका विश्वास जीतते हैं, उसे अपने भरोसा में लेते हैं और बाद में उसे धोखा दे देते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी किसी के धोखे का शिकार न हुआ हो या कभी किसी को धोखा न दिया हो। आज धैर्य की बात है, कल आप लोगों को पुराना प्रवचन सुनने को मिला धक्के के ऊपर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ धोखे की। धोखा देना और धोखा खाना, ये दो स्थितियाँ हैं। सबसे पहले अपने मन से पूछो कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा दिया या नहीं, और दूसरी तरफ देखो मैंने कभी किसी से धोखा खाया या नहीं, किसी के धोखे का शिकार बना या नहीं। अगर मैंने कभी किसी से धोखा खाया है तो उस समय मेरी क्या मनस्थिति रही, मेरी क्या मानसिकता रही, मुझे कितना कष्ट और पीड़ा का अनुभव हुआ, और सामने वाले के प्रति जिसने मुझे धोखा दिया उसके प्रति मेरे मन से कितनी बद्दुआएं निकली, उसे याद करो। और उसे याद करते हुए जब कभी किसी को धोखा देने का मन हो तो उसे सामने लाओ कि मैंने जब किसी को का धोखा खाया, मेरे साथ किसी ने धोखेबाजी की तो मेरी क्या परिणति हुई, आज मैं किसी के साथ धोखा करूंगा तो उसकी क्या परिणति होगी। परिणाम तो एक दिन सबको भोगना ही पड़ता है। संत कहते एक सच्चा श्रद्धालु या सच्चा मनुष्य वही है
जो जीवन में कभी किसी के साथ धोखा, फरेब, छल या जालसाजी का काम नहीं करता। लेकिन जो लोग स्वार्थपरता से भरे होते हैं, जिनका सोच केवल अपना उल्लू सीधा करने तक का रहता है, जो बड़े मतलबी और मक्कार किस्म के लोग होते हैं, उनका एक ही काम है जाल फैलाना और सामने वाले को फंसाना, उसे उनके साथ धोखा करना। आज के समय में धोखाधड़ी का मामला रोज प्रकाश में आता है और बड़े उच्च स्तर पर लोग धोखा करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा साइबर सेल के माध्यम से लोग धोखा कर रहे हैं, लोगों के पूरे अकाउंट को हैक कर रहे हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के कुचक्कर रच रहे हैं। लोग किसी न किसी प्रकार से सामने वाले को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी चालाकी के बल पर उसे उल्लू बनाकर कुछ सफल भी हो जाते हैं और इसका उन्हें बड़ा गुरूर होता है। पर मैं कहता हूँ, एक बात ध्यान रखना, किसी को धोखा देने के बाद तुम उसका इतराना मत। याद रखना, धोखा देने वाले को धोखेबाज ही मिलता है। आज तुमने किसी के साथ धोखा किया, कल वो रिवर्ट होकर के आएगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा होता है, इसे गांठ में बांध के रखो। अगर तुम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और तुम किसी के प्रति गलत करोगे तो उसका गलत परिणाम आएगा ही आएगा। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, उसके संस्कार छाप के रूप में हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में फलते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं। हम जैसा करते हैं हमें वैसा भरना पड़ता है। ये एक सनातन उक्ति है और ये उक्ति नहीं, सार्वभौमिक सिद्धांत है। लेकिन विडंबना ये है कि लोग इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। उनकी दृष्टि हमेशा केवल अपने मतलब तक टिकी रहती है, उनकी सोच अपने स्वार्थ से बंधी रहती है। उनके लिए केवल अपना उल्लू सीधा करना ही ध्येय बन जाता है और उसके पीछे वे कई तरह के कुचक्कर रचते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं, सामने वाले को अपने सब्ज बागों में फंसाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और लोग फंस करके बुरी तरह उनका शिकार हो जाते हैं। धोखा कौन देता है? जो धूर्त, मक्कार, स्वार्थी और मतलबी किस्म का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों को हमारे शास्त्रों में बड़े निम्न कोटि का व्यक्ति कहा गया। वह व्यक्ति इंसान कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। उसके संदर्भ में ये कहा गया, ऐसे व्यक्ति की नीच हरकतों से तो नीचता भी शर्माती है। जो इस तरह के धूर्ततापूर्ण कार्य करते हैं, इस तरह मक्कारी भरा काम करते हैं, अपने ही लोगों को विश्वास जता करके, विश्वास जीत करके उनके साथ विश्वासघात करते हैं, उनसे नीच मनुष्य और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन धोखा खाता कौन है? धोखा में कौन आता है? वह व्यक्ति जो जल्दी से सब पर विश्वास कर लेता है। संत कहते हैं, जल्दी से कभी किसी पर विश्वास मत करो। आदमी को थोड़ा निकट से परखो और तब उस पर धीरे धीरे विश्वास करो। अगर जल्दी से विश्वास करोगे, निश्चित धोखा खाओगे। कई लोग हैं जो हर किसी पर विश्वास करते हैं और बाद में धोखा, क्योंकि विश्वास में वास है विष का। आशा में भरी है निराशा, इस जग में मोह न करना, हर छल से भरी है भाषा, छल से भरी हर भाषा। यहां हर जगह छल है, क्योंकि व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो ये सुनिश्चित नहीं है। लोग अपने आप को प्रस्तुत किसी और रूप में करते हैं और होते कुछ और है। लेबल कुछ और होता है और माल कुछ और। इसलिए ऊपरी बातों से जल्दी से आकर्षित मत होना। चाहे जिस पर विश्वास करने वाला मनुष्य अक्सर धोखा खाता है। दूसरे लोग वे होते हैं जो लालची किस्म के लोग होते हैं। वो लालच में पड़कर सामने वालों की बातों में आ जाते हैं और धोखा खा जाते हैं।
और जब धोखा खाते हैं तो बड़ी बुरी हालत हो जाती। कई लोग तो विश्वासघात का आघात सह नहीं पाते, एक प्रकार का ये मनोरोग बन जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर के मेरे पास आया, बहुत डिप्रेशन में था। मैंने पूछा क्या बात है? बोला महाराज जी इसने अपने एक मित्र को 60 लाख रुपया दे दिया और उसने उसको पैसा नहीं दिया, ठेंगा दिखा दिया। अब वो उससे पैसा लेने के स्थिति में, देने की मानसिकता नहीं है और ये लेने की स्थिति में नहीं है। इसका मन उससे बहुत टूट गया है, इसके हृदय में गहरा आघात पहुंचा है। तब से महाराज जी एकदम गुमसुम सा रहता है, एकदम किसी से ना कुछ बोलता है ना करता है, एकदम पड़ा सा रहता है। महाराज इसको समझाइए। मैंने बातचीत के क्रम में पूछा आखिर किया क्यों, तुमने उसे रुपया दिया क्यों? बोला महाराज मेरा मित्र था, सोचा व्यापार कर रहा है, उसको कुछ काम है, उसने मुझे कहा भैया तुम मेरे साथ कुछ रुपया लगा दो, इसके एवज में हम तुमको एक अच्छा पैसा दे देंगे। उसने हमें 2.5% का रिटर्न देने की बात की कि हम इंटरेस्ट के रूप में 2.5% देंगे। महाराज मैं लालच में आ गया और फंस गया। हमने कहा तुम ही नहीं, जो लालच में आता है वो फंसता है। आज तक का अनुभव ये बताता है कि लालच में जो भी गया है वो फंसा है, वो धोखा खाएगा। तुम भी अगर लालच में फंसोगे तो धोखा तो खाने ही वाले हो। ऐसे लालच से अपने आप को बचाइए। कहीं भी किसी भी प्रकार की स्थिति होगी, जहां लालच आया और लालच में आप फंसे तो आप धोखा खाओगे। जैसे पक्षी दाने के लालच में जाल में फंसते हैं, वैसे ही आप भी किसी धन पैसे या स्वल्प लाभ के लालच में सामने वालों के मकड़ जाल में फंसोगे। और जितने भी धोखेबाज वो तो यही करते हैं ना, वो यही करते हैं। इस तरह से ठग कर करके सामने वाले को परेशान करते हैं और तोड़ डालते हैं। तो ये लालच मनुष्य के धोखे खाने का एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है अत्यधिक मोह। मोह के कारण व्यक्ति की बुद्धि मुग्ध हो जाती है, वो वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं करता। सामने वाला जो कहता जाता है, करता जाता है, कहता जाता है, करता जाता है, कहता जाता है, करता जाता है। उस मोह भाव के कारण उसके अंदर उसके प्रति समर्पण बढ़ता रहता है, वो आंखें मूंदे रखता है। और बात तो सही है कि जो आंखें मूंदे रहते हैं उनको धोखा खाना ही पड़ता है। आप देखिए कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति ने अपनी आप बीती सुनाई, उसके बेटे के साथ बेटे ने उसको धोखा दे दिया। धोखा क्या दिया? बोला महाराज जी मेरे बेटे ने कारोबार किया, मैंने अपने बेटे को बड़े अभावों में कष्टों में पाल के पोस करके बड़ा किया, उसे आईआईटी की पढ़ाई कराई। आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी और वो अमेरिका में पोस्टेड हो गया। अमेरिका में जाने के बाद वो कभी हमारे विशेष ख्याल नहीं रखा। जब उसे ज़रूरत होती थी तब वो वहाँ फ़ोन किया करता था कि हमें चाहिए, कुछ चाहिए, आप मदद दीजिए। हमने उसको हमेशा मदद की। उसने महाराज जी बाद में कहा कि हम एक बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पापा इस समय हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे की बात को समझते हुए कि मेरा बेटा आगे बढ़ेगा, अपना जितना पीएफ का पैसा था सब दे दिया, जमा पूंजी सब दे दी। इसके बाद भी सामने वाले का मन नहीं भरा। मन न भरा तो फिर धीरे धीरे और पैसे और पैसे और पैसे। तो फिर उसने कहा एक काम कीजिए, आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दीजिए, इस प्रॉपर्टी को हम लेते हैं और आप हमें एक पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए। हम इस प्रॉपर्टी को लेकर के कहीं इसको या तो गिरवी रखेंगे और कुछ पैसा लेंगे, या प्रॉपर्टी सल्टा करके पैसा लेंगे और काम करेंगे। बोले प्रॉपर्टी बेच दोगे तो क्या होगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? बोले पापा मत चिंता कीजिए, अपना बहुत बड़ा मकान है, इतने बड़े मकान में आप 2 प्राणी रह करके क्या करोगे, और कोई तो यहाँ रहने वाला नहीं है। ये 5000 स्क्वायर फुट का मकान छोड़ करके हम एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, उसमें मेंटेनेंस करने की भी दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ रह लीजिएगा, आराम से रहिएगा, और बाकी मैं हूँ ना। पिता ने अपने बेटे पर भरोसा करके अपने मकान की पावर ऑफ अटर्नी भी उसे दे दी। बेटे ने बेच दिया। अब मकान बेचने के समय पिता को बताया भी नहीं कि हमने मकान बेच दिया। मकान बिकने के बाद जब उसको मकान बेचा गया, उन्हें पता तब लगा जब वो उनसे घर पर कब्जा लेने के लिए आए, उनसे खाली कराने के लिए आए। उनने सारे कागज़ दिखाए कि पावर ऑफ अटर्नी आपने दी है, आपके बेटे ने ये मकान हमारे लिए रजिस्ट्री कर दिया है, 1 महीना हो गया है इस रजिस्ट्री के लिए, अब आपको
2 दिन के नोटिस में ये पूरा मकान खाली करना है। पिता सुना तो हक्का बक्का रह गया, उससे कुछ बोलते नहीं बना, बनते और सुनते नहीं बना, वो वहीं ज्यों का त्यों काठ की तरह रह गया। ये क्या है, कितना बड़ा आघात। कहते वो इतना शॉक्ड हुआ कि दूसरे दिन उसका हार्ट फेल ही हो गया, चला गया। उस समय उसकी माँ ने बेटे को फोन लगाया, बेटे का कोई फोन रिसीव नहीं, कुछ नहीं, सब स्वाहा हो गया। बेटा माँ बाप के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, इससे भी बड़ा बड़ा धोखा हो जाता है, रोज आप देख रहे हैं। इसलिए कोई कितना भी तुम्हारा अपना और सगा क्यों ना हो, मोही मत बनना और मोह में मुग्ध होकर उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। धोखा खाओगे फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। हाल बेहाल हो जाता है उन लोगों का। सामने वाले का काम केवल अपना उल्लू सीधा करना है, और उसने किया, उनसे तुमसे मतलब क्या। क्योंकि जो धोखेबाज किस्म के लोग होते हैं वे इतने स्वार्थी और मक्कारी और संवेदनहीन होते हैं कि उन्हें औरों से कोई मतलब ही नहीं रहता। और तुम मोह में मुग्ध होकर इस तरह की प्रवृत्ति करोगे तो निश्चित धोखा खाओगे। और धोखा खाने का चौथा कारण है अज्ञान। जो अज्ञान में रहते हैं, फंसे रहते हैं, उनको बहुत जल्दी चीज़ों का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, वास्तविकता को समझते नहीं, जल्दी से धोखा खा जाते हैं। और जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर समझ है, जिसने लालच पर नियंत्रण कर रखा है, जो हर किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। तो दुनिया में धोखेबाजों की कमी नहीं है, कदम कदम पर खड़े हैं। तुम्हें चाहिए केवल ये कि चाहे कितना भी बड़ा धोखेबाज क्यों ना है, हम धोखा न खाएं। मेरे सामने चाहे कितना भी बड़ा धोखेबाज छलिया क्यों ना आए, हम उसके धोखे में ना आए। अगर हम जरूरत से ज्यादा विश्वास किसी पर, जल्दी से किसी पर विश्वास न करें, हम अपने लालच को नियंत्रित रखें, हम मोह भाव से मुक्त हों, किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा न करें, उसके प्रति समर्पित न हों, और हम ज्ञान मूलक दृष्टि रखें, तो मजाल है हमें कोई कभी धोखा दे। हो सकता है क्या? तो दूसरा धोखा दे रहा है, उसकी गलती है, पर हम उसके धोखे में फंस रहे हैं। क्या ये हमारी गलती नहीं है? ज़्यादातर लोग बाद में ठगा सा महसूस करते, ये कहते क्या करें, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। हर जगह धोखा होता है, आज तो कदम कदम पर धोखा है, हर क्षेत्र में धोखा है। मैं आपसे कहता हूँ, धोखा देना एक निकृष्ट प्रवृत्ति है। आप अपने आप को धर्मात्मा समझते हो तो कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा तभी कहलाने का अधिकारी होगा। धर्मात्मा तो बहुत ऊंची बात है कि इंसान कहलाने का अधिकारी तभी होगा जब वह छल छद्म और धोखेबाजी की प्रवृत्ति से ऊपर उठेगा। आप इसे गांठ में बांधिए। और मैं आपसे कहता हूँ, धोखे से आप पूरी तरह मुक्त न हो सको तो मैं आज इस पर उतना जोर नहीं देता, पर 4 जगह धोखा कभी मत करना। सबसे पहले स्वयं से धोखा कभी मत करो। आज व्यक्ति स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। स्वयं के साथ धोखा मतलब ऐसे लोग आत्महंता किस्म के लोग होते हैं जो खुद जानबूझ करके अपने आप को पाप में लगा रहे हैं। क्या है स्वयं के साथ धोखा नहीं है? जानबूझ करके भी स्वयं को अहित के मार्ग में लगा रहे हैं। क्या ये स्वयं के साथ धोखा नहीं है? ये बहुत बड़ा धोखा है। जान करके भी जो अनजान बनते हैं वे धोखे में ही फंसते हैं। वो खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अपनी स्थिति कुछ है और होते कुछ हैं, बाहर दिखाते कुछ हैं और अंदर होते कुछ हैं। ये धोखा नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर तुम धर्म क्षेत्र में आगे आए हो और दुनिया तुम्हें धर्मात्मा के रूप में आदर और सम्मान देती है और उसके बाद भी तुम अपने जीवन में अनाचार को पाल रहे हो, तो ये मान करके चलना, ये घोर आत्मवंचना है। स्वयं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इसका परिणाम तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा।
करने का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। इसलिए इस मुगालते में मत रहना कि आज मैं लोगों की आंखों में धूल झांक करके अपने मंसूबे को पूरा कर रहा हूं। लोगों की आंखों में तुम धूल झोंक सकते हो, पर कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये तो संभलो और संकल्पित हो जाओ, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार बनूंगा, स्वयं के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। अगर तुम स्वयं के साथ ईमानदार हो गए, स्वयं के साथ धोखा देने से बच गए, तो जीवन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी कर ही नहीं पाओगे। लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूं। हकीकत तो यह है कि दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला खुद बेवकूफ बन जाता है। एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर गया तो जाते समय बोला, भैया देखो तुम शहर में जा रहे हो, मुंबई जैसी जगह में जा रहे हो, वहाँ के लोग बहुत होशियार होते, चाहे जिसको बेवकूफ़ बना देते, तुम बेवकूफ़ मत बनना। बोले ठीक है, मैं भी होशियार हूँ, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। गांव का है तो क्या, मैं किसी को बेवकूफ़, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मैं सामने वाले को बेवकूफ़ बना दूंगा। ठीक है, होशियार समझता था अपने आप। वो एक बहुमंजिली इमारत को देख रहा था। बहुमंजिली इमारत को देख रहा था तो एक आदमी ने देख लिया, सर बॉम्बे के व्यक्ति युवक ने देखा कि बिल्कुल गांव का आदमी लगता है, पहली बार मुंबई आया इसलिए बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहा है। उसने फट से बोला, जी क्या देख रहे हो? बोले बिल्डिंग देख रहे हो। बोले मालूम है बिल्डिंग देखने के पैसे लगते हैं? कितने मंजिल देखी? बोले 5 मंजिल। बोले निकालो 250 रुपया। 50 रुपया पर मंजिल का टिकट है, 250 रुपया निकालो। उसने 250 दे दिया और गांव में आने के बाद बोला, मैंने बॉम्बे वाले को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। बोले क्या किया? बोले मैंने देखी पूरी 25 मंजिल, पेमेंट 5 मंजिल का ही दिया। अब उनको हम क्या करेंगे? दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाले खुद बेवकूफ़ बनते हैं। जीवन में कभी किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन है। तुम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद के साथ धोखा दे रहे हो। एक बार की बात, मैंने एक बार प्रवचन किया और प्रवचन इसी विषय पर था, जैसी करनी वैसी भरनी, उस दिन के प्रवचन का टाइटल था। प्रवचन संपन्न करके मैं अपने कक्ष पर गया। एक सज्जन जो उस मंच का संचालन कर रहे थे, विमल जी नहीं थे, नहीं तो चक्कर पड़ जाए। एक सज्जन जो उस मंच का संचालन कर रहे थे मेरे पीछे पीछे आ गए और एकदम भावुक होकर रोने लगे। मेरे चरणों में सिर रखा, फूट फूट कर रोने लगे। उस व्यक्ति को इतना भाव विवल मैंने पहली बार देखा। मैंने उसे ठाड़स बैठाया, उसे सामान्य होने में लगभग 1 मिनट लग गया। थोड़ा सामान्य होने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आज इतने भाव विवल क्यों? बोले महाराज आपने मुझे झकझोर दिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लग रहा है कि मैंने आज तक अपने आप के साथ धोखा किया, स्वयं के साथ धोखा किया। क्या बात हो गई बताओ तो सही। बोले महाराज मेरा जो चेहरा आप लोग देखते हैं ना, वो चेहरा एक और है और मेरा असली चरित्र एक और है। वो पेशे से एक एडवोकेट थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आज समाज में मुझे लोग एक बड़े धार्मिक व्यक्ति के रूप में जानते, आदर देते, आप गुरुजनों का भी बड़ा आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलता है, लेकिन मेरे असली चरित्र को आप लोग जान जाते तो मुझे अपने पास बिठाने में भी आप लोगों का मन नहीं होता, लोग मुझसे नफरत करते, घृणा करते। मैं रोते आंखों से उन्होंने कहा, महाराज हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वो कर्म किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए। जीवन के 52 वर्ष बीत गए और मैंने ऐसा कोई व्यसन और व्यभिचार नहीं बचा जो अपने जीवन में नहीं किया। महाराज जब भी मैं उस दुनिया में जीता था तो अपने आप को बड़ा अच्छा मानता था और ये सोचता था कि आज मेरी गजब की धाक है और मेरे जीवन का एक मज़ा है, लेकिन आज आपने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। अब मुझे लगा कि ऐसा करके मैंने अपने आप को कितना पतित कर दिया, ये मेरे साथ मेरा कितना बड़ा धोखा है। महाराज अब मुझे मार्ग बताएं। मैंने उन्हें समझाया और कहा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे के लिए संकल्पित हो जाओ। उन्होंने कहा, महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को आपके चरणों में त्यागता हूँ। उन्होंने सत्संकल्प अपनी सारी बुराइयों का त्याग किया और फिर जीवन को मोड़ा, पूरा परिवर्तन आ गया, एकदम से बदलाव। उन्होंने प्रायश्चित लिया और 15 दिन बाद उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लेकिन गया तो सुधर करके गया। आयु भले अल्प थी लेकिन वो व्यक्ति निर्विकल्प होकर के गया। उस व्यक्ति को आंखें 52 साल की उम्र में खुली। हो सकता है किसी की और लेट खुले,
तुम देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, निरखो, कहीं स्वयं के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो ये अक्षम अपराध है, इससे बचना स्वयं के प्रति। दूसरा धोखा स्वजनों के प्रति, जो सबसे ज़्यादा होता है। स्वजन में माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, लोग इनके साथ भी धोखा करते हैं। स्वजनों के प्रति धोखा, माता पिता के प्रति सबसे पहले, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, तुम्हारे जीवन का एक एक बूंद खून जिनकी कृपा के प्रसाद से उत्पन्न हुआ, उनके साथ धोखा। उनके प्रति तो एकदम ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, उनके साथ क्या छिपाओ, उनके साथ क्या दुराओ। पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपनी मोबाइल अपने माँ बाप को पासवर्ड के साथ दे। उनके साथ भी भेदभाव, उनके साथ भी छल कपट। एक उदाहरण तो मैंने आपके सामने रखा ही। अगर ऐसे उदाहरण और घटनाओं को सुनाऊं तो पता नहीं कितनी घटनाएं हो जाएगी, पर मेरे पास समय अल्प है, मैं सुनाऊंगा नहीं। पर जिंदगी में कभी माँ बाप को धोखा मत देना। अगर ये धोखा दोगे तो न जाने कितने भावों तक धक्के खाओगे, कई भावों तक धक्के खाना पड़ सकता है। आज पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है, और एक दूसरे के साथ धोखा, एक दूसरे के साथ छल, संबंध खत्म हो रहे हैं। आज रिलेशन बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं। भाई भाई को धोखा दे रहा है, पिता पुत्र को धोखा दे रहा है, पुत्र पिता को धोखा दे रहा है, पति पत्नी को धोखा दे रहे हैं। स्वजनों के साथ संबंधों का माधुर्य समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब संबंध नहीं बचे, केवल ज़रूरत बनकर रह गए हैं, और ज़रूरतों के अनुसार लोग एक दूसरे का यूज करते हैं और यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। चीज़ों के साथ यूज एंड थ्रो किया जाए तो चलेगा, लेकिन व्यक्ति के साथ यूज एंड थ्रो करना कतई उचित नहीं है। यह मनुष्य की घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। स्वजनों के साथ कभी धोखा मत करना। तीसरा, स्वामी के साथ कभी धोखा मत करना। स्वामी शब्द बहुत व्यापक है। तुम जिनके यहाँ काम करते हो, जो तुम्हारा जीव का दाता है, जिनके आश्रय तुम्हारे रोजी रोटी चलती है, उनके प्रति हमेशा सद्भावों से भरो। उनके साथ कभी धोखा मत करना। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए अगर तुम नौकरी पेशा वाले हो कि मुझे काम तो मिला। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको काम ही नहीं मिलता। सुबह है तो शाम को खतरा, आज मिली, कल शाम सुबह नौकरी मिली, शाम को चले गई। तुम्हें नौकरी तो मिली भी है, तुम्हें काम तो मिला हुआ है, तुम्हें उनके कारण तुम्हारा भरण पोषण तो हो रहा है। उसके साथ धोखा नहीं, उसके साथ ईमानदार बन करके जीना चाहिए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि सामने वाले को कभी आघात पहुंचे। एक युवक एक सज्जन की कंपनी में काम कर रहा था। काम करते हुए उसने कंपनी को बहुत ऊंचा उठाया और कंपनी के मालिक को उस पर बड़ा भरोसा भी हो गया, और भरोसा पे वो खरा भी था, बड़ा ईमानदार नेक नियत आदमी था। एक व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया एक काम करो, तुम में बड़ा हुनर है, तुम जो अपनी कंपनी का काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन इसके साथ ये एक एडिशनल काम है जो तुम्हारी कंपनी का बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए तुम मेरे साथ धंधा करना शुरू कर दो तो तुम्हें मोटा लाभ मिल जाएगा। उसने कहा भैया ये जो काम भी मैं करूँगा, मैं कंपनी में हूँ, कंपनी के मालिक ने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया, मैं जो भी करूँगा कंपनी के लिए करूँगा और कंपनी के मालिक से पूछ कर करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। नहीं आप ऐसे ही रख लो। बोले ऐसे नहीं करूँगा। उसने कहा मैं कंपनी के मालिक को तो मैं बताना नहीं चाहता। बोले आप बताना नहीं चाहता, मैं कंपनी के मालिक को बताता हूँ। उसने मालिक को बताया और बोला ऐसा ऐसा प्रपोजल आया है। बोला भाई, अपने मालिक को चाचा बोलता था, चाचा जी ये प्रपोजल आया, मैंने उसको तो ठुकरा दिया, पर मैं चाहता हूँ ये प्रपोजल अच्छा है और इस प्रपोजल में कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। मैं चाहता हूँ कि ये काम आप कंपनी से ही शुरू करें, मैं देख लूँगा, मेरे पास इतना समय है। सामने वाले ने एक बड़ा लालच दिया था, उसने ठुकरा दिया, लेकिन कंपनी के मालिक ने उसकी ईमानदारी से मुग्ध होकर के कहा कि बेटे मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने ये काम किया है, अच्छा ये काम करो और इस काम का 50% शेयर तुम्हारा होगा, आगे बढ़ा। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और बेईमानी का फल कड़वा। व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लाभ के कारण दीर्घकालिक हितों को उपेक्षित कर देता है। ईमानदारी से तुम जियोगे तो थोड़ी कठिनाई अल्पकाल के लिए आ सकती है, लेकिन दीर्घकाल का आनंद होगा।
और बेईमानी, छल कपट, धोखाधड़ी करोगे तो आज नहीं कल कलई खुलेगी, पोल खुलेगी और तुम्हें घोर विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इससे बचो। तो स्वयं से धोखा मत करो, स्वजनों से धोखा मत करो, स्वामी अपने आश्रय दाता से कभी धोखा मत करो, सेवक से भी धोखा मत करो। दोनों तरह का है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम जिसके यहाँ काम कर रहे हो उससे धोखा मत करो, और जिससे तुम काम ले रहे हो उसके साथ धोखा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का अंग है, वही तुम्हारे साथ सब कुछ कर रहा है। उसको खड़ा करो तो तुम मजबूती के साथ खड़े हो गए। और चौथा, सदगुरु से कभी धोखा मत करना। गुरु के सामने एकदम खुली किताब बन करके जाओ। गुरु से छल करोगे तो बहुत बुरा होगा। कहते गुरु से झूठ और मित्र से चोरी, कै हो निर्धन कै हो कोड़ी। ये बुंदेलखंड की एक कहावत है कि गुरु से झूठ बोले और मित्र से चोरी किए, या तो तुम निर्धन बनोगे या कोढ़ी बनोगे। कुल मिलाकर वो जीवन की दुर्गति का कारण बनेगा, क्योंकि गुरु ने तुम्हें निस्वार्थ भाव से अपना हस्तावलंबन दिया। उसके सामने तुमने छल, उसके सामने तुमने धोखा, उसके साथ विश्वासघात, तो इससे निकृष्ट कर्म और क्या होगा? जीवन में क्या हासिल कर पाओगे? कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ एकदम साफ रहो। हो सकता है गुरु के समक्ष गुरु तुम्हें कोई ऐसा आदेश दे, निर्देश दे, उपदेश दे जिसका अनुपालन करना तुम्हें अनुकूल न लगे, पर तुम गुरु के सामने अच्छा बने रहने के लिए उनको तो हाँ कह दो और बाद में कुछ न करो। तो ये गुरु के साथ धोखा हुआ कि नहीं? कई लोग गुरुओं को भी झांसा में डाल देते हैं। सामने सामने मीठा मीठा कह देते हैं और पीठ पीछे जाकर के कुछ का कुछ कर देते हैं। ध्यान रखना, इसमें गुरु का कोई अहित नहीं, अहित तुम्हारा है। धोखा देने वाला व्यक्ति अपना पतन करता है। जिसे धोखा दिया जाए हो सकता है उसके लिए वो कुछ उपलब्धि भी बन जाए। इसलिए धोखा देने से बचो। अब दूसरी बात, दूसरा पहलू इसका और है, कहीं धोखा खा गए तो क्या करो? अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया, एक बार गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कोई धोखा दे तो क्या करे? बोले धोखा खा लो। धोखा खाने की नौबत आए, बोले धो और खाओ। धोखा का मतलब क्या है? उस बात को भूल जाओ, उसे पचा लो। 2-3 बातें कह रहा हूं। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो उस धोखे को अपना नुकसान नहीं, अपने लिए नसीहत समझो। सफलतम आदमी किसी से धोखा खाने के बाद टूटते नहीं, अपितु मजबूत होकर अपने आप को और ऊंचा उठाते हैं। आज धोखा दिया, कल और भी तो दे सकता था। धोखा खाने के बाद आंखें खुलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो लोग धोखा खाते हैं और विलाप करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी से धोखा खाते तो कहते आज मेरी आंखें खुल गई। किसी ने बहुत ठीक बात कही है, तुमने मुझे धोखा दिया, इसके लिए मेरी ओर से तुम्हें अनेक अनेक शुक्रिया। तुमने मुझे धोखा दिया, इसके लिए मेरी ओर से तुम्हें अनेक अनेक शुक्रिया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे धोखे से मेरा थोड़ा समय बर्बाद हुआ। यदि हम न संभले होते तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई होती। तो कोई धोखा दे तो उससे सीख लो और अपने आप को सुधारो। किस कारण से मैंने धोखा खाया? कहते हैं ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता है। धोखे खा करके अनुभव पाया जाता है। धोखा खा लिया, ठीक है, अब दोबारा ऐसी स्थिति अपने जीवन में कभी निर्मित नहीं होने देंगे। ये सोच अपने अंतर्मन में विकसित की जा सकती कि नहीं की जा सकती? तो तुम्हारे साथ कितना भी बड़ा धोखा हुआ, घबराओ नहीं, ठीक है, उससे सीख लो और अपने आप को सुधारो। नुकसान को नसीहत समझो। एक के साथ एक ने चीटिंग कर ली। एक डील थी, डील में क्या थी? जमीन की रजिस्ट्री की थी। जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद उन्होंने कच्चे का रुपया पहले ले लिया था, और कच्चे का रुपया लेने के बाद जब पक्के का रुपया था, पक्के के रुपये में लिखा पढ़ी होने के बाद डील में लिखा गया ज़्यादा, रुपया रखा कम। उसने एक ऐसा कह दिया कि हमने रुपया पाया नहीं। कुछ ऐसी चीटिंग की, उनसे कोई ब्लैंक कागज़ ले लिया था, क्या ले लिया था। अब वो उस समय उसको
नुकसान हो गया, पूरा रुपया दे दिया, डील खत्म हो गई, बड़ा नुकसान, सारा रुपया दिया, सामने वाला मिट गया। उसमें यह हुआ था कि डीलिंग की जो पैसा पूरा दे दिया था, रजिस्ट्री में कुछ कारणों से लेट हो गया, उसने कहा हमको कोई रुपया मिला नहीं, ये रजिस्ट्री हम नहीं करेंगे, डील पूरी हो गई। करीब करीब 1 करोड़ रुपया की डील थी। अंदर से बहुत टूटा, युवक का मन टूट गया, बहुत दुखी हुआ। उसके पिताजी उसे मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज जी इसको थोड़ा समझाइए, गलती इसकी है, किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना लिखा पढ़ी की इतनी मोटी रकम इसने दे दी केवल विश्वास और भरोसे के नाम पर। और मैंने इसको समझाया था कि वो आदमी विश्वास के काबिल नहीं है, पर इसने कहा पापा इतना सस्ता सौदा मिल रहा है, ले लेना है, क्या होगा, ठीक हो जाएगा, गलत नहीं करेगा। वो टूट गया। मैंने इसको कहा महाराज जी इसको समझाइए, बिल्कुल टूट गया है, मेरे लिए रुपया जाने का दुख नहीं है, इसके टूट जाने का दुख है। इसको बोलिए कि इस विश्वासघात से, इस धोखे से ये टूटे नहीं, अपितु इससे एक सीख ले कि अब किसी पर ऐसा अंधा विश्वास नहीं करेंगे, जीवन बदल जाएगा। मैंने उसे समझाया, पिता ने उसे मोटिवेट किया, आज स्थितियाँ अपने अनुकूल बन गई। नहीं तो व्यक्ति मन से टूटता है, डिप्रेशन के शिकार बनता है और जीवन में सब कुछ खो करके समाप्त कर देता, कुछ नहीं होता। दूसरा एक इसका आध्यात्मिक पहलू, अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो इसे कर्म का उदय मानो, इसे एक भावुकता से प्रेरित कर्म मत मानो। आज मुझे किसी ने धोखा दिया है तो निश्चित ये मेरे कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म के उदय में ही मुझे किसी ने धोखा दिया। निश्चित मैंने कभी किसी रूप में उसे धोखा दिया होगा, आज उसका बदला चुक रहा है, सारा अकाउंट सेटल हो रहा है। समता भाव रखकर उसे स्वीकार कर लो, उस आघात को सह लो, तो मन कभी उद्विग्न होगा, अशांत होगा क्या? धोखा दिया, ठीक है, मेरी गलती हुई, मेरी बुद्धि वैसी उल्टी हो गई, ऐसे व्यक्ति की संगति में आए, अंतरंग कारण तो मेरा कर्म है, बाहर से मैं किसी को कोस रहा हूं, कोसने से क्या होगा? परेशान होगे, रात दिन आर्त ध्यान करोगे, रोते धोते रहोगे, रातों की नींद खोओगे, दिन का चैन गंवाओगे, और क्या होगा? फर्जीवाड़ा तो रोज हो रहा है। सावधान होकर के जियो कि तुम्हारे साथ कोई फर्जीवाड़ा हो ही नहीं, तुम्हें कोई धोखा दे ही न सके, फिर भी किसी के झांसे में आ जाओ और तुम्हारे साथ धोखा हो जाए तो क्षमता का भाव जगाओ, इत्मीनान रहो और ये सोचो कि ये मेरे कर्म का उदय था, मेरा अकाउंट सेटल हो गया, चलो यही निपट गया। उसके प्रति भी सद्भाव रखो, उसे गालियां मत दो, कोसो मत, क्योंकि तुम वास्तव उससे कुछ ले तो पा नहीं रहे हो और कोस कोस करके अपने साथ नकारात्मकता को और भर रहे हो। अपनी सोच को अच्छी रखो, उन्नत सोच ही मनुष्य को ऊंचा उठाती है। अच्छी सोच लेकर के रखे, जीवन में आज संकल्पित हों, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे और कहीं धोखा खाने की नौबत आ गई तो अपने आप को टूटने नहीं देंगे, मजबूत बनाएंगे अपनी सकारात्मक सोच के बल पर और अपनी आध्यात्मिक विचारधारा के बल पर जीवन में स्थिरता बना करके चलेंगे तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊंचाई मिलेगी। हम अपने आप को बचाएं, हमेशा अपने मन में एक कमांड दें कि हमें हमेशा ईमानदार रहना है, हमें हमेशा नेक बनना है, हमें सदैव सहज बनना है, सरल बनना है, कभी किसी के साथ कोई दुर्बर्ताव नहीं करना है, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 82095288799247171151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर।
श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश।